हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। विच ऑफ द अबव टू मेथड डू यू प्रेफर एंड वाई। क्वेश्चन ये है कि हमने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, कौन से मेथड से किया था? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो हमने रूट्स निकाले थे। तो क्वेश्चन है अब हमने उन्हीं क्वेश्चंस को कौन से मेथड से करना है? बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। अब हमने इन्हीं क्वेश्चंस को इस फार्मूले से करना है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है कि इन दो मेथड में से आपको कौन सा मेथड जो है वो अच्छा लगा, ठीक है, और क्यों। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसके रूल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस हियर, a is equal to 2, b is equal to minus 7 and c is equal to 3. So what is d? Discriminant b square minus 4ac. तो b square minus 7 square minus 4 into 2 into 3 4ac is equal to 49 minus 4 2 are 8 3 are 24। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 25 इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, ठीक है। और अब हम इसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात समीकरण सूत्र फार्मूला, क्या फार्मूला है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम, बहुत इजी मेथड है ये। x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले में अब b की वैल्यू कितनी है? -7। तो हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले में b की वैल्यू -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये वाली वैल्यूज जो है हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 25। तो हम यहाँ पे सीधा 25 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है। इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 5 आर 25 अपॉन 4। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 7 प्लस माइनस 5/4 है, तो एक बार हम प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, ठीक है। दो वैल्यूज, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 और सेकेंड केस में x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी 7, तो एक वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12 अपॉन 4 4 3 आर 12। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई जो फर्स्ट रूट है, और सेकंड रूट देखेंगे हम 7 माइनस 5 2 अपॉन 4 2 1 आर 2 आर 4। तो x की हमारी सेकंड वैल्यू 1/2 आई, ठीक है। तो हमारे पास दो रूट्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो लिखेंगे therefore the roots of given equation are कौन कौन से? 3 and 1/2। so this is the complete solution of part number 1। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस d निकालेंगे कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सो सॉल्यूशन
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, हियर a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to -4. We know d is equal to b square minus 4ac. वैल्यूज पुट करेंगे, b 1 square minus 4 into a into c minus 4, 1 minus minus plus 4 2 are 8, 8 4 are 32, 32 plus 1 33. तो अब ये वैल्यू जो है डी की 33 आई और ये ग्रेटर देन है 0 से, 33 इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अगेन रियल. ठीक है, और हम इसको आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से अप्लाई करेंगे. सो नाउ बाय अप्लाइंग quadratic formula, so what is quadratic formula? We know x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने अभी निकाला. ये वैल्यू कितनी आई हमारी 33. तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू थी 2. तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4. ठीक है, अब हम यहाँ से x की दो वैल्यूज़, वैसे ही एक हम -1 प्लस अंडर रूट 33 लेंगे और एक बार x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4. ठीक है, सो दीज आर द टू रूट्स. सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, कौन कौन से, एक -1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 और दूसरा रूट -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4. सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट. अब उसके पास थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो आइए सबसे पहले रूट्स देखते हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं. हियर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 3. ठीक है, सो वी नो व्हाट इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू 3. सो इज इक्वल टू, अब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो दो बार मल्टीप्लाई करना है. 4 4 आर 16, 16 3 आर 48 माइनस 4 4 आर 16, 3 आर 48. सो डी की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है. सो देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे. हाँ, दिस इम्प्लाइज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है, अब उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. देयरफॉर बाय अप्लाइंग by quadratic formula, and what is that? X is equal to minus b plus minus b square minus 4ac अपॉन 2a. तो वैल्यूज पुट करेंगे. माइनस b की वैल्यू कितनी थी -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 0. ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं. 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 4. ठीक है, अब इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है.
सो इज इक्वल टू -4√3/4 8, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास x की दो रूट्स आएंगे, कौन कौन से, वो इक्वल ही होंगे, ठीक है। 4 1 are 4, 4 2 are 8. So this implies -√3/2. So therefore लिख सकते हैं हम, therefore the two roots of this equation are how much? -√3/2 and second -√3/2, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब d हमारा 0 के बराबर आता है तो जो दो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो हमारे दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं? इक्वल, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3। उसके बाद फोर्थ पार्ट है 2x² + x + 4 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। सो हियर a is equal to 2, b की वैल्यू 1 and c is equal to 4. First of all we have to find d. Discriminant is equal to b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू 1 -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 1 - 4 2 आर 8, 4 आर 32। तो d की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 - 32, तो -31 वैल्यू आ रही है और वो क्या है? लेस देन 0। देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द रूट्स आर नॉट रियल, मीन्स दे डो नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम उसको आगे नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं therefore the roots of given equation are not real, ठीक है। that is roots do not exist, ठीक है। so this is the complete solution of the fourth part, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स की आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।